बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी घर में मौजूद सिर्फ दो चीज़ों से कंडेंस मिल्क। बाज़ार से ख़रीदना बहुत महंगा पड़ता है और कंडेंस मिल्क बहुत से डिज़र्ट्स और आइसक्रीम वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खुले मुँह वाला पैन लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 गिलास दूध। यहाँ पर मैंने दूध लिया है फुल फैट और ये दूध कच्चा है, इससे पहले ये बॉयल हुआ नहीं है। अब दूध में जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो चीनी है। चीनी इसके हाफ जितना दूध है उससे हाफ चीनी ऐड करनी है, यानी 1 गिलास। मैंने यहाँ बड़ी प्याली भरकर 1 गिलास के करीब चीनी इसमें ऐड कर दी है। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कंडेंस मिल्क बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप इसके पास बैठकर इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम से लो फ्लेम पर इसको बना लें, गाढ़ा होने तक इसको पका लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने कोई काम करना है तो इसको लो फ्लेम पर छोड़ दें और बिल्कुल फ्लेम लो कर दें और उस पर ये खुद ही पकता रहेगा। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि जो भी साइड पर दूध वगैरह लगा हुआ है उसको भी इसमें मिक्स करते रहें। रिज़ल्ट दोनों का सेम है। मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी 1 घंटा मुझे लगा था और ये बिल्कुल लो फ्लेम पर पकता रहा। ये अच्छा खासा हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। बिल्कुल बाज़ार के जैसा कंडेंस मिल्क आप घर पर बआसानी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बनाया है। कंडेंस मिल्क हमारा तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। कलर भी देखें और इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी थिक है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इसको किसी भी बर्तन में निकाल लूँगी। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक प्याली ले ली है और देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है और इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। अभी ये थोड़ा गर्म है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होगा ये तो पहले से भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। इससे आप बहुत से डिज़र्ट्स और आइसक्रीम में तो ये लाजमी ऐड किया जाता है। एक दफ़ा आप बना कर रख लें तो जब भी आपने आइसक्रीम या कोई डिज़र्ट बनाना हो तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।